बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू। आज मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कि एक हेल्दी काफ को हमने कैसे पहचानना है और उसमें क्या क्या हमने देखना है। उसकी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन हमने कैसे लेनी है और उसकी नॉर्मल टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। और एक हेल्दी काफ की जो निशानियाँ होती हैं वो हमने क्या क्या देखनी है। सबसे पहले हेल्दी काफ की सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसकी जो फीडिंग होगी, चाहे वो मिल्क फीड कर रहा है चाहे वो काफ स्टार्टर कर रहा है, फीडिंग और काफ स्टार्टर की जो फीडिंग है वो नॉर्मल होगी। और उसके बाद उसके जो फीसिस हैं, उसका जो यूरन है, फीसिस उसका नॉर्मल होगा, उसका कलर नॉर्मल होगा, उसकी कंसिस्टेंसी भी नॉर्मल होगी। और यूरन की बात करें तो यूरन का कलर तकरीबन आप कह सकते हैं कि पानी की तरह नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा येलोइश नहीं होना चाहिए, उसमें ब्लड नहीं आना चाहिए या पास नहीं आनी चाहिए। तो ये नॉर्मल जो एक हेल्दी काफ है उसकी निशानी है। उसके बाद उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो नॉर्मल होने चाहिए, आई रिफ्लेक्सेस हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। और उसके अलावा उसका जो नोज़ है, ये देखें, इसके नोज़ के ऊपर पसीना आ रहा है मज़ल के ऊपर, तो मीन के ये एक हेल्दी काफ है। इसकी नेज़ल सक्रीशन नहीं है, कोई इसमें पस नहीं आ रहा या म्यूकस नहीं आ रही या म्यूकाइड डिस्चार्ज नहीं आ रहा, इसमें सीरियस नेज़ल डिस्चार्ज नहीं आ रहा। तो उसके अलावा इसके आप देखें ईयर्स, इनकी रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है। तो उसके बाद ओवरऑल इसके जो बॉडी हेयर कोट है, ये बॉडी हेयर कोट इसका शाइनी है, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक काफ हेल्दी है। अच्छा ये देखें, ये इसने फीसेस किए हैं, ये इसने फीसेस किए हैं, तो फीसेस की कंसिस्टेंसी देखें, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा पतली है, जिसमें अगर हम कह सकते हैं कि वो डायरिया है, डायरिया नहीं है। हेल्दी काव्स की एक और जो 2-3 निशानियां जो मैंने अपने तौर पे एक्सप्लोर की हैं डेयरी फार्म पे रहते हुए, एक तो काफ को जब आप आवाज़ देते हैं, जब उसको आप फीडिंग करवा रहे होते हैं तो वो भाग के फीड की तरफ भी आता है, वो उसका काफ स्टार्टर हो या मिल्क हो। और उसके अलावा जब एक काफ बैठा हुआ हो, तो जब उसको हम बैठे को खड़ा करेंगे तो सबसे पहले वो एक अपने तौर पे ना एक अंगड़ाई लेता है। अच्छा हेल्दी काफ, उसके बाद वो यूरन पास करता है, वो फीसिस पास करता है। तो उसको तो जब हम एक काफ को खड़ा करते हैं तो उसके फीसिस का भी हमें पता चल जाता है। एक काफ को डायरिया नहीं है। हेल्दी काफ की जो टेल होगी, हेल्दी काफ की जो टेल होगी वो बिल्कुल उसमें आपको हेयर्स नॉर्मली नज़र आएंगे। अगर एक काफ को डायरिया लगा हुआ है तो उसका ये जो पिछला सारा एरिया है, एनस के इर्द गिर्द एरिया, वो सटी होगा। उसको अगर हम बात करें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन की, TPR, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन, बात यह है कि जब हम फीडिंग करते हैं काव्स की, जब हम उनको काफ स्टार्टर डालते हैं तो जो हेल्दी काव्स होते हैं ऑटोमेटिकली भाग के फीड की तरफ आते हैं। जो थोड़े से सिक होते हैं, तो सिक की निशानी सबसे पहले यही होती है, उसमें एनोरेक्सिया होता है, तो फीड को थोड़ा सा मुश्किल से लेता है, उसमें फीड प्रॉपर, जो डिजीज़ वाला काफ है वो फीड प्रॉपर तरह नहीं करता, दूध भी सही तरह नहीं पीता, या वो डल भी होगा, उसमें जो हेयर की शाइनिंग है वो भी नहीं होगी, उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल से अबव होगा या सब नॉर्मल होगा, रेस्पिरेशन भी डिफरेंट होगी। अगर उसमें कोई नमूनिया है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो रेस्पिरेशन है वो तेज़ होगी। एक नॉर्मली काफ की जो रेस्पिरेशन होती है वो 1 मिनट में 10 से 40 उसकी रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन टाइम जो है, रेस्पिरेशन उसकी रेट है। और एक काफ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तकरीबन 102 फ़ारेनहाइट उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और अगर हम उसकी पल्स की बात करें वो तकरीबन 80 से प्लस, एक काफ की जो हार्ट बीट है या उसकी पल्स है 80 से प्लस होती है एक हेल्दी काफ की। जो इनका हमने टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर को रेक्टम में डालते हैं तो उससे रेक्टल टेम्परेचर पता चल जाता है। वो तकरीबन एक नॉर्मल काफ का 1 और 2 फ़ारेनहाइट होता है। पल्स डायरेक्ट हम हार्ट से भी ले सकते हैं या किसी आर्टरी से ले सकते हैं, तो वो नॉर्मल अगर हम बात करें वो तकरीबन 80 से प्लस होगी। और उसकी रेस्पिरेशन जो रेट है वो हम स्टेथोस्कोप से भी कर सकते हैं या लंग से। तो उसके आगे हम अपना हाथ रखेंगे तो उसकी जो रेस्पिरेशन है वो ऑटोमेटिकली हमें फील होगी, तो उससे हम काउंट कर सकते हैं एक काफ की। तो उस एक काफ की नॉर्मल होगी वो 10 से 40 रेस्पिरेशन रेट होगी। तो ये सारा जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, एक नॉर्मली जो एक हेल्दी काफ होता है उसको मैंने मतलब डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो बाकी अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद टेक्निकल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलें जो डेयरी से रिलेटेड है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।